नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। लाइव और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बहुत ही अजीब और बुरी खबर है कि किस तरह से पानीपत, हरियाणा के पानीपत के स्मालखा कस्बे के गांव पट्टी कलियाना में एक प्रेमी के द्वारा प्रेमिका के पति की हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, एक अजय देवगन की मूवी देखी होगी आपने, जिसमें अजय देवगन का पूरा परिवार है, दृश्यम मूवी है। और उसमें क्या होता है कि भाई डेड बॉडी को वो दफना देता है जमीन के अंदर ही। कई बार जो है गड्ढे खोदे जाते थे, लेकिन वो डेड बॉडी नहीं मिलती। और ऐसा ही एक मामला ये गांव पट्टी कलियाना से है। और जितनी जानकारी मेरे पास है मैं उसको बता देता हूं कि जो आरोपी है वो मौजूदा सरपंच है जो पट्टी कलियाना गांव का, उसका भाई है। और उसके मृतक जो है उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे पिछले 5 सालों से। जी हाँ, और वारदात मैं कैसे आपको दिखाना चाहूंगा कि वारदात का खुलासा कैसे होता है। और रात को कई घंटों तक यहां पर इसी जो पशुवाड़ा इसको कह सकते हैं, और हरियाणवी भाषा में कहें तो गांव की देहात की भाषा में तो ये भैंसों के लिए घेर इसको बनाया गया था। और यहां पर अचानक से 6-7 गाड़ियां जो है पुलिस के मौके पर पहुंचती है, एसएचओ, और यह भी बताया जा रहा है कि पानीपत के एसपी पहुंचे और तहसीलदार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे। वीडियोग्राफी करवाई गई थी। तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और पूरी जानकारी मैं एक बार बता देता हूं कि जितनी जो कुछ जानकारी मेरे पास है ऊपर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो मृतक है वो पिछले रविवार को गायब हुआ था। अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाता है। और घर पर ये अपनी मां को बोल के गया था कि इको गाड़ी चलाता है, ये टैक्सी वगैरह। और घर पर इसने ये बताया था कि मां मैं अपने लिए नई टैक्सी यानी इको लेने के लिए जा रहा हूं। और अचानक से वो गायब हो जाता है। लगातार परिजन तलाश करते रहते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ कि जिसने उसकी हत्या की थी वो उसके ऊपर कोई शक ना हो, और इसी के चलते वो बार बार हर रोज घर पे आता, उनका पता लेने की कोशिश करता कि क्या हुआ, मिला नहीं मिला, कि ताकि उसके ऊपर कोई शक ना करे। और आखिर में आकर के, क्योंकि घर वालों को कुछ थोड़ा सा अंदेशा था कि उनकी बहू और इसके कुछ न कुछ आपस में अफेयर है, और हर किसी आदमी को समाज के अंदर पता चल जाता है। तो उसके शक के चलते जो मृतक जो है उसके परिजनों ने पुलिस को इसके बारे में शिकायत दी। गुमशुदगी की शिकायत तो थी ही, इसके बारे में यह बताया गया कि भाई हमें फला आदमी यानी सरपंच के भाई के ऊपर शक है, क्योंकि उसका आना जाना था और हमें लगता है कि उसके हमारी बहू के साथ कुछ अवैध संबंध थे। और इसी कड़ी को देखते देखते और सुलझाते हुए इसी कड़ी तक, कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई स्मालखा पुलिस इस मामले में गहनता से जांच में जुट गई। और उन्होंने जो सरपंच है, सरपंच के भाई को उठाया। और ये देखिए कि किस तरह से गांव को नहीं पता था कि रात को इनके यहाँ क्या हुआ। तो सरपंच के भाई को उठाया, उससे पूछताछ की। पूछताछ करते करते ये पता चला कि सीआईए में उसको भेजा गया। सीआईए स्टाफ के द्वारा गहनता से पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने पुलिस के आगे अपना सरेंडर कर दिया। मतलब उन्होंने बता दिया कि जब पूछताछ करते करते वो चारों तरफ से सवालों से घिरे, तो आरोपी ने, सरपंच के भाई ने बता दिया कि हाँ मैंने हत्या की है। जी हाँ, शराब पिलाई, 5 गोलियां शराब में उसको नशे की जो है वो दी गई, ताकि वो, क्योंकि उसको मौत के घाटों से उतारना था। और इसी के चलते क्या होता है कि साजिश उसने पहले ही रच दी थी। पहले अपनी घरवाली को उसके अपने ससुराल यानी मायके भेजा, और उसके बाद में उसके दिमाग में था कि भाई मुझे इसको अपने रास्ते से हटाना है, मुझे इसको मौत के घाट उतारना है। तो वो अपनी वाइफ को भेज देता है। और वाइफ को भेजने के बाद गाजियाबाद जिले के लोनी कस्बे की रहने वाली थी, लोनी साइड की। तो वो 4 दिसंबर की घटना है कि 4 दिसंबर को उसके दिमाग में था कि मुझे ये कांड करना है। और अपनी पत्नी को भेजने के बाद उसने क्या किया कि आरोपी ने, जो मृतक है,
उसको अपने फोन कर उसको बुलाया। उसको बुलाने के बाद ये कहा कि भाई आओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसे यानी पैसे का लेन देन इनके यहाँ पिछले काफी समय से चल रहा था। दो तरह की बातें सामने आ रही है कि एक तो ये है कि जो आरोपी है, आरोपी उनके घर पर पैसे देता था, यानी पैसे का लेन देन था, और उसी के चलते धीरे धीरे वो पैसे इस्तेमाल करते थे, प्रभावित थे, और उसी के कारण वो क्या हुआ कि पिछले 5 सालों से उसके साथ में उनके अवैध संबंध होते चले गए। और पिछले महीने जब मृतक को इस बारे में भनक लगी, मृतक को इस बारे में पता चला, तो आरोपी ने जो सीआईए स्टाफ है यानी पुलिस को जो जब पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि मेरे 5 साल से उनके साथ में संबंध थे, और मुझे जब पिछले महीने पता चला तो उसमें वो ब्लैकमेल मुझे करने लगा, और मुझे लगा कि भाई ये ब्लैकमेल कर रहा था, और तो उसने शराब पिलाने के बहाने कि भी आओ मैं तुम्हें शराब भी पिलाऊंगा और तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो यहां पर अपने पशुवाड़े में उसको बुलाता है, और पशुवाड़े में बुलाने के बाद उसको मौत के घाट उतार देता है। यानी पहले शराब पिलाई जाती है, 5 गोलियां दी जाती है, और जब वो बेसुध हालत उसकी हो जाती है तो उसके बाद में उसे भारी जो हथियार था, क्या चीज थी उसके पास में, तो भारी उसके सर पर दे मारता है और उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, मौत होने के बाद में अंदर पशुवाड़ा जो था उसके अंदर गड्ढा खोदता है वो रात भर। जी हाँ, गड्ढा खोदता है, और ताकि देखिए कि किस तरह से चारों तरफ घर है, दीवार से दीवार सटी हुई है, और चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक के घर से दूसरे घर की दीवारें हैं, और हर आदमी हर घर के अंदर आदमी रहता है, लेकिन किसी को भनक नहीं कि उस घर के अंदर किस तरह का काम चल रहा है, क्या खुदाई हो रही है। यानी सब लोग बेपरवाह थे, किसको क्या पता था कि किसके मन में क्या हो सकता है। तो रात भर उसने गड्ढा खोदा, और उसके बाद में उसने उसे जो है दफना दिया, और दफनाने के बाद ऊपर से पक्का फर्श यानी सीमेंटेड फर्श जो है वो कर दिया, ताकि उसके ऊपर कोई शक ना कर सके। और उसके बाद जब कल उससे पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद उसने खुलासा किया, एक के बाद एक बैक टू बैक कई गाड़ियां यहां पर पहुंची, और गाड़ियां पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये कंफर्म नहीं है कि एसपी भी पहुंचे थे, लेकिन डीएसपी समालखा थाने के एसएचओ तहसीलदार वीडियोग्राफी बताई जा रही है कि यहां पर पहुंचते हैं, और अंदर जो है वो खोदा जाता है, फर्श तोड़ा जाता है, पक्का फर्श था जो वो तोड़ करके अंदर जो है उस डेड बॉडी को निकाल लिया जाता है। वो तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहां पर आप देखिए कि जो जहां पर ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, यहां पर फिलहाल ताला लगा हुआ है, और पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम पहुंची थी, और शायद कुछ ना कुछ और आरोपी से खुलासा हो सके, इसलिए गिरफ्तार करने के बाद उसको हिरासत में रखा गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर वो आरोपी कुछ ना कुछ और कबूल करे। तो इसलिए इसको एहतियात के तौर पर किसी के फिंगरप्रिंट ना लगे, किसी कोई आदमी यहां से सबूत ना मिटा दे, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। अंदर चक्की एक जरूर रखी गई है, और फिर से शायद यहां पर कुछ ना कुछ से टीम पुलिस की और अन्य क्राइम की जो से रिलेटेड है, फैसल की टीम कहें या सीआईए की टीम कभी भी आ सकती है। और यहां से डेड बॉडी को निकालने के बाद आपको बता दें कि सिविल अस्पताल जो है, पानीपत का सिविल अस्पताल, वहां पर डेड बॉडी को रात को रखवा दिया गया था। सूचना हमें जरूर मिली थी कि ऐसे ऐसे खुदाई चल रही है, और जब तक मैं रास्ते में पहुंचा, रात ही सूचना मिल गई थी, और जब तक यहां पर पहुंचा तो फिलहाल डेड बॉडी उस टाइम तक अंदर से निकाल ली गई थी। तो आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, लेकिन जो मृतक है उसके परिजनों की तरफ से यह कहा गया है कि भाई जब तक, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं हो सकता कि किस तरह से आदमी को मौत के घाट उतारना, तो जब तक अन्य आरोपी भी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो 100 से 150 आदमी फिलहाल जो मुझे सूचना मिली है कि समालखा के थाने के अंदर मौजूद है, वो फिलहाल इस बात पर, इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि या तो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए, जो भी लोग इसमें शामिल है उनकी भी गिरफ्तारी हो, नहीं तो हम या तो रोड जाम करेंगे या फिर डेड बॉडी लेने से उन्होंने फिलहाल इनकार कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, क्या यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या आपको पता था कि भी इस तरह से? अच्छा, हाँ जी।
ना बेटे हमने तुम्हारे तो घनी दूर कर रहा है। हाँ किसी ने पड़ोस के ना भी नहीं बेरा बेटे। हाँ आज क्या पता चला आप यहाँ पे पहुंचे हो? क्या 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 पता चला? नो यार भाई वहाँ तक खड़े मत है बॉडी काटी। अच्छा। मरी हुई लाश काटी भाई कमरे में दबा रखी थी। नो इसका पता लग गया बेटे। फिल्मों में देखा होगा आपने इस तरह का। हाँ ये भी हकीकत में देख लिया। तुम्हें लग रहा है मैं देखने लग रही बेटे। क्या लगता है समाज के ऊपर भी हमारे आपके भी छोटे बच्चे होंगे यहाँ पर इस तरह की जो कुरीतियां समाज के अंदर फैल रही हैं, बच्चों पे भी असर पड़ेगा इससे? और पड़ेगा बेटे, इन बातों का तो पड़ा है। तो रो भैया सारे लोग आइयो का नाम बदनाम हो गया। तो असर का भाई। आप तो यहाँ पे पड़ोस में रहते, आपको कोई आवाज नहीं आई खुदाई किया कुछ? नहीं जी कोई आवाज नहीं आई हमने तो इसकी। हम तो यहीं पड़ोस में हमें तो सोच इस बात कह रहे हैं, हमने तो कोई पता भी नहीं चला। भी हम पड़ोस में हमने तो भी पता नहीं चला। ये कोटपुर लेकर आया, कोटपुर से काम करे किस टाइम में खुदाई करी है। और इसकी चाकी तो चला गया थोड़ी जरूर चून पिछा कर था। अच्छा हाँ पर हमें और तो कोई पता नहीं है। एक लाई आ रहा था, कोई बंदा भी नहीं आया था। कभी कभी आता था या हर रोज? नहीं आता तो रोज था ही। अच्छा यही सोता था क्या? ना सोता नहीं था यहीं पे। अच्छा। चून जान पीस के ले जाता था। इसका समर्सिबल लग रहा है जैसे यहाँ पे अपना दूध आते था एक आधी बार। बस इतना ही करा। कल कौन कौन लोग आए थे यहाँ पे? कितने लोग आए थे? कुछ गाड़ियाँ जब चारों तरफ लोग होंगे आप? हाँ यहाँ पे खूब भीड़ लग रही थी। पर वहाँ जो बरना हमारा यहाँ गली लगा ना, यहाँ बरना का वहाँ तो पुलिस ने सील कर दिया। अंदर कोई नहीं बढ़ा। गली के अंदर तो कोई नहीं। जो गली के अंदर था अंदर ही रहेगा, जो बाहर था बाहर ही रहेगा। निकलने नहीं दिया? कोई निकल नहीं दिया, कोई अंदर नहीं बढ़न दिया। पुलिस ने यहाँ खूब खुदाई करी, खूब जब उसकी डाड बूटी पाई है बेचारे की। 6 उसका लड़कियां, 7 मास का लड़का। देखिए एक ये भी चलिए, जिसने जो कुछ कर दिया अलग चीज थी, जाने वाले चले गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुर्गति हुई है उनके बच्चों की हुई है। 6 बेटियां बताई जा रही है। जो मरने वाला शख्स था उनकी 6 बेटियां और 1 बेटा, यानी उन 7 बच्चों का आखिरकार कौन उनको संभालेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा? आजकल माता पिता परवरिश नहीं कर पाते, तो अब ये भी सुनने में आया है कि हो सकता है कि जो मृतक है उसकी पत्नी भी इस वारदात कांड में शामिल ना हो, यानी साजिश में शामिल ना हो। और आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि इस खबर को, इस वीडियो को शेयर करें। और अंदर दो है दूसरी जगह, ये पशुवाड़ा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने सील कर दिया है। यहां भी 2 जगह ताले फिलहाल पुलिस के द्वारा जो है वो लगाए गए हैं। और मैं देखिए कि जो लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है, चारों तरफ ऊपर लोग, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ समय पहले छतों पर भी थे और कुछ लोग यहाँ पर हमें हालांकि पूछने की हमने कोशिश की तो कोई भी बता नहीं पा रहा, यानी क्योंकि गांव के अंदर है, कोई बुरा जो है वो नहीं लेना चाहता था कि भाई किसी के खिलाफ मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं कुछ लोगों से और जो बुजुर्ग हैं उनसे कुछ पता चल सके। अंकल क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे आप कि इस तरह से वारदात हुई, इस तरह से कांड हुआ है? जो कोई पता नहीं, हम तरह तेरी जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो बाहर रहता हूँ, दूर यहाँ से पीछे। अच्छा, अब क्या पता चला आपको जब यहाँ पे पहुंचे हैं? सवेरे मैं वहाँ से उस मकान से यहाँ तो मतलब पता लगा भाई वो ऐसे ऐसे कांड हो गया, रात को पुलिस आई थी। बस यही पता चला। अब यहाँ खड़े आपके सामने खड़े हैं। बच्चे भी बताए जा रहे हैं, 6-7 बच्चे हैं मृतक के। बच्चियां हैं 5-6 बच्चे, शायद एक लड़का है, 6 लड़कियां। इसके बारे में अच्छा, 5 लड़की हैं। तो बहुत दुखद और बुरी खबर है, और दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।